बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिंक इन सोल्यूशन। अक्सर लोग पूछते हैं कि अमेजोन पे लोग ये मिलियंस कैसे कमा लेते हैं। अमेजोन पे जो लोग मिलियंस कमाते हैं और या जो अमेजोन के बड़े बड़े सेलर्स हैं ना, अगर उनके अकाउंट्स को आप देखें और या अगर उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग को आप देखें ना, तो वो आपसे जीत जाते हैं। प्रोडक्ट क्रिएशन में, प्रोडक्ट लिस्टिंग में इतनी प्रॉपर लिस्टिंग करते हैं, इतनी प्रॉपर लिस्टिंग करते हैं कि अमेजोन का एल्गोरिथम चुटकी में उसको डिटेक्ट करता है और आपको और हमें एज ए कस्टमर दिखाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट परचेज करो। आपको अपना प्रोडक्ट खुद भी अमेजोन पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी लिस्टिंग प्रॉपर नहीं होती। तो आज की वीडियो में आपको प्रो मेथड बताने वाला हूं जो बड़े बड़े सेलर्स यूज करते हैं कि आप अमेजोन की प्रोडक्ट लिस्टिंग एआई के साथ कैसे कर सकते हैं, जिससे आपका कंप्लीट कंटेंट भी आ जाएगा और आपकी लिस्टिंग भी रैंक करेगी। अगर आप फाइवर पे जाए और फाइवर पे आप देखें तो कंटेंट क्रिएशन के और अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग सर्विसेज की लोग हजारों डॉलर्स आपसे चार्ज करते हैं अगर आप उनसे प्रोडक्ट लिस्ट करवाते हो या कंटेंट उनसे लिखवाते हो। तो आज की इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं, अगर आप ये अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आप इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं और अगर आपका अपना अकाउंट है तो आप अपनी लिस्टिंग इतनी प्रॉपरली कर सकते हैं कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अमेजोन पे रैंक हो जाएगी और आप उससे हजारों डॉलर कमा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक प्रो मेथड जो आपको मैं बताने वाला हूं ना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये लोग छुपाते हैं आपसे, आपको कोई भी बंदा इतना प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप नहीं बताएगा। मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। अगर आपने एक सेकंड भी इसमें मिस कर लिया तो सोचो आपने अपना नुकसान कर लिया। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे भी आपको इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी। तो जी दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक इन सोल्यूशन यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग विद एआई के साथ हम अमेजोन की प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। प्रो मेथड स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो ओके जी, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहा हूँ। ये लंच बॉक्स है बच्चों का और मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि किस तरह हम इसको जो है प्रॉपरली लिस्ट कर सकते हैं। मैं आया हूँ अपना अमेजोन के सेलर सेंट्रल पे। यहाँ पे मैं आता हूँ कैटलॉग में। मैं क्लिक कर रहा हूँ ऐड प्रोडक्ट्स पे। ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे ये विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे हम एक्चुअली न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं, तो मैं ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक करें, स्टार्ट पे आप क्लिक करें। ठीक है, स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने देना है कि आप प्रोडक्ट कौन सा लिस्ट करने जा रहे हो। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट सा नाम लिख रहा हूँ, लंच बॉक्स। ठीक है, लॉन्च बॉक्स लिख रहा हूँ ताकि ये प्रोडक्ट टाइप को उठाए। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप आ गया है आपका, इंक्लूड बैनो बॉक्स, लॉन्च बॉक्सेस। अगर सही है तो कंफर्म करें, नहीं अगर आपको लग रहा है कि सही नहीं है सेलेक्ट अदर पे क्लिक करके, जिस तरह मैंने आपको पहले भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग के बारे में बताया है। ठीक है, तो आप सही कैटेगरी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रोडक्ट टाइप हमारा आ गया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर मैं अमेज़ोन पे जाऊँ ना किसी भी प्रोडक्ट पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ कि प्रॉपरली लिस्टिंग कैसे होती है। अब देखो ये है टाइटल आपकी। ओके, यहाँ पे आते हैं, ये है आपके बुलेट पॉइंट्स, ये है बाकी प्रोडक्ट के जो ऑप्शंस है। इसके अलावा अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीट लिस्टिंग है। ठीक है, तो इसको आप बेहतर से बेहतर बना सकते हो और बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो हमें चाहिए ये पूरा कंटेंट। एज अ बिगनर लोग क्या करते हैं, ये प्रॉपरली नहीं लिखते, यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। या तो एक दो बुलेट्स लिख दिए या बुलेट्स भी प्रॉपरली नहीं लिख के, या डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिख के। एक देखो, हमने एल्गोरिथम को भी इम्प्रेस करना है, क्योंकि एल्गोरिथम हमारे कंटेंट को देख के वो लोगों को, कस्टमर्स को सजेस्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट को। सेकंड, हमने चीज़ सेल करना है कस्टमर्स को, तो हमने कस्टमर्स को भी जो है इम्प्रेस करना है और उनको भी बताना है, उनका माइंड हमने क्लियर करना है। फॉर एग्जांपल एज अ कस्टमर अगर मैं कोई चीज़ ऑनलाइन ले रहा हूँ ना, तो मैं उसका मटीरियल भी देखूंगा, मैं उसका साइज़ भी देखूंगा, उसमें क्या क्या फीचर्स है वो भी जानना चाहूँगा मैं। तो अगर किसी सेलर ने वो लिख के ही नहीं है तो मैं क्यों उस बंदे से लूँगा? मेरा माइंड तो क्लियर नहीं है ना कि ये मुझे क्या मिलने जा रहा है, ये मैं क्या लेने जा रहा हूँ। तो हमेशा कस्टमर का माइंड आपने क्लियर करना है। आपने माइंड में ये रखना है, जो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो, जो कंटेंट आप लिख रहे हो, तो आपने माइंड में ये रखना है कि कस्टमर का माइंड इससे क्लियर होगा या नहीं होगा। अगर कस्टमर को आप कंफ्यूज छोड़ेंगे ना, आपको कभी भी ऑर्डर नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपने एक तो ये जहन में रखना है। सेकंड बात, आपने अमेजोन एल्गोरिथम को जहन में रखना है। अब देखो, एल्गोरिथम है, सिस्टम है, मशीन है ना, इंसान तो नहीं है कि आपको लिस्टिंग को दिखा देगा कि चलो इस सेलर को भी ऑर्डर आ जाएंगे। नहीं, अमेजोन एल्गोरिथम को आपने इस चीज़ पे मजबूर करना है कि अब वो आपकी लिस्टिंग को सामने लेके आए। अब वो सामने कैसे लेके आएगा, उसकी कुछ क्राइटेरिया है। आपका कंटेंट अगर प्रॉपर है तो अमेजोन एल्गोरिथम उसको डिटेक्ट करेगा और कस्टमर को सामने लेकर दिखाएगा।
ठीक है। अगर आपकी कंटेंट क्रिएशन ठीक नहीं है, कंटेंट आपने ठीक नहीं लिखा, कभी भी अमेज़ॉन एल्गोरिथम उसको सामने नहीं लेकर आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब फॉर एग्जांपल जो लिस्टिंग है ब्रांड नहीं है और प्रोडक्ट आईडी भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैंने लंच बॉक्स लिखा है फ़िलहाल। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे हमने लिखना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और इमेजेस। स्टेप बाय स्टेप इमेजेस का भी आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन का भी बता रहा हूँ, बुलेट पॉइंट्स का भी आपको बता रहा हूँ। अब देखो मिनिमम आप 5 जो है बुलेट पॉइंट्स आप मस्ट लिखें। 5 से तो कम बिल्कुल लिखे ही ना, ज़्यादा लिखे, 5 से कम ना लिखे। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। अब मैंने तो आपको बताया था कि हम एआई के थ्रू करेंगे ये सारा कुछ, तो एआई के थ्रू ही करेंगे। आपने कुछ नहीं लिखना, हम एआई से ही ये सारा काम करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स के अलावा अगर मैं बाकी भी आपको दिखाऊँ ना, प्रोडक्ट डिटेल्स में यहाँ पे मैं जा रहा हूँ कि हमने और क्या क्या लिखना होता है। देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे हमने लिखने हैं, ठीक है। ये सिर्फ रिक्वायर्ड है। अगर मैं ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करूँ तो ये इतने सारे ऑप्शंस हमने फिल करने होते हैं, ठीक है। तो ये भी कंटेंट में आता है। बहुत सारे लोग इसको भी छोड़ देते हैं। इसमें जितना भी आप फिल करेंगे, इन सारे ऑप्शंस को आप जवाब देंगे, यहाँ पे ये रैंक करता है आपकी लिस्टिंग को। तो ये भी हम एआई से ही करवाएंगे, ठीक है। मैं वापस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आया। अच्छा, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है जनरेट लिस्टिंग कंटेंट, ठीक है। आपने ट्राई नाउ पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे अप टू 100 वर्ड्स आप दे सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एआई को बताना है कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट लिस्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ। मैं उस प्रोडक्ट का टाइटल दूंगा, नाम दूंगा, और बाकी सारा जितना भी कंटेंट का काम है वो एआई करेगा। बस बाद में मैंने सिर्फ रिव्यू करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया है। अब आपने लिखना कैसे है वो भी आपको बता रहा हूँ। एआई को भी हमने समझाना होता है, तो अगर आप इसको अच्छी तरह नहीं समझा पाते तो वो आपको गलत लिख के देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लीक प्रूफ पिंक लंच बॉक्स फॉर किड्स, माइक्रोवेव एंड डिश वॉशर सेफ। प्रोडक्ट साइज क्या है वो भी लिखा है, प्रोडक्ट का वेट क्या है वो भी लिखा है, और मटेरियल कौन सा है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल लिख दूँ लंच बॉक्स फॉर किड्स, ये कुछ भी लिख देगा अपनी तरफ से, गलत नहीं लिखेगा, कुछ भी लिख देगा, लेकिन जो एक्यूरेट है, जो आपके प्रोडक्ट को रिलेट करता है ना, जो एग्जैक्ट आपकी प्रोडक्ट की फीचर्स है या जो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन है वो नहीं लिखेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने उसको साइज़ भी बताया है, तो अगर ये डिस्क्रिप्शन में लिखेगा तो सही साइज़ लिखेगा, अगर मटीरियल लिखेगा तो सही लिखेगा क्योंकि मटीरियल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अगर वेट लिखेगा तो भी सही लिखेगा। तो आपने अपने प्रोडक्ट का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है, लेकिन करेक्ट जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे बतानी है यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह मैंने बता दिया। अगर यहाँ पे आप एआई को इमेज भी देंगे ना, वो इमेज को देख के भी आपको कंटेंट लिख के दे देगा। चलो मैं एक इमेज भी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है और अब मैं जनरेट कंटेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना बुलेट पॉइंट्स भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जनरेट कंटेंट पे क्लिक कर रहा हूँ और आप देखिए कि क्या मैजिक होता है और कितना प्रॉपरली ये हमें कंटेंट जो है वो लिख के देगा। अब इसके बाद हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमने क्या चेक करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सिर्फ कंटेंट जनरेट होने दे। अब देखो कंटेंट हमारा जनरेट हो गया है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपरली यहाँ पे देखो आ गया है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स भी आपके 5 आ गए हैं। अब देखो अभी आपने सिर्फ इसको रिव्यू करना है, क्योंकि ये एआई है, ये इंटरनेट से डेटा उठाता है और एआई का जो अपना इंटेलिजेंस है, अपना ब्रेन है, उसको यूज़ करता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसने किसी ब्रांड का नाम बीच में डाल दिया हो, वो मस्ट आप रीड करें, या कोई गलती की हो तो आपने सिर्फ रीड करना है ना। अब देखो लिखने की जिम्मेदारी तो आपसे वो हट गई, वो तो एआई पे आ गई ना, अब रीड तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखो मेक लंच टाइम एक्साइटिंग विद दिस वाइब्रेंट पिंक बेंटो स्टाइल लंच बॉक्स। अब देखो इतने सारा कुछ लिखा है। यहाँ पे इसने लिखा है 100 ग्राम लंच बॉक्स, वज़न भी इसने लिख दिया है, और यहाँ पे इसने लिख दिया है कि स्कूल के लिए है, वर्क के लिए है, पिकनिक्स के लिए है और डाइनिंग नीड्स के लिए है। जितना भी है वो इसने लिख दिया। यहाँ पे इसने ये भी लिख दिया है कि ये जो है ये डिशवाशर भी सेफ़ है, माइक्रोवेव भी सेफ़ है। तो देखो जो मैंने उसको बताया है वही उसने फीचर्स के अंदर डाल दिया है। यहाँ पे इसने साइज़ भी लिख दिया है कि इसका साइज़ कितना है, तो जो साइज़ मैंने इसको दिया था वो साइज़ भी इसने मेंशन किया है। अगर मैं ये ना देता तो ये लिख देता, शायद ये कलर भी अपनी तरफ से फिर लिख देता या साइज़ अपनी तरफ से लिख देता। तो अगर आप साइज़ नहीं देते ना और ये अपनी तरफ से कुछ भी साइज़ मेंशन करे तो इट्स मीन कि आपने वहाँ पर जाके सही साइज़ पर जो है ना वो रिप्लेस करना है।
आपने ये गौर करना है और आपने इसको नोटिस करना है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ बुलेट पॉइंट्स पे तो 5 बुलेट पॉइंट्स हमारे पास आ गए, जो कि मैंडेटरी है कि आपने 5 लिखने ही लिखने। अगर आप नहीं लिखते तो आपका कंटेंट रैंक नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो 5 बुलेट पॉइंट्स है। मैंने सिर्फ क्या करना है, मैंने इसको रीड करना है कि कहीं इसने साइज़ गलत ना लिखी हो, वेट गलत ना लिखा हो इसने, या कोई और चीज़ इसमें मिस्टेक ना हो, या ब्रांड स्पेशली ब्रांड का नाम बीच में ना आया हो, क्योंकि उस पर वायलेशन आ जाती है। वैसे लिखता नहीं है, बट आपकी ज़िम्मेदारी है इसको देखना, आपने रिस्क नहीं लेना। अब यहाँ पे आते हैं इमेजेस पे। अब देखो, जब भी अगर आपने कंटेंट को रैंक करवाना है अमेज़ोन पे, हर एंगल की फ़ोटो जो है, इमेज जो है, वो प्रोडक्ट की आप यहाँ पे अपलोड करें ताकि कस्टमर उसको देख के उसका माइंड क्लियर हो कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है। ठीक है, एक मेन इमेज यहाँ पे आ गई है, और मैं और भी इमेज अगर यहाँ पे अपलोड करना चाहूँ जल्दी से, तो मैं यहाँ अपलोड पे क्लिक करके कम से कम 8 इमेजेस तो आप लगाएं। तो यहाँ पे मैंने इमेजेस भी लगा दिए हैं। अब ये तो हो गया। अब अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट ठीक नहीं है, इसमें एआई ने सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डाली, तो रीजनरेट कंटेंट पे आप क्लिक करें तो ये दोबारा से नया कंटेंट जनरेट करके आपको दे देगा, बुलेट पॉइंट्स भी और डिस्क्रिप्शन भी। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है ये ठीक नहीं है, यहाँ पे रीजनरेट पे क्लिक कर सकते हैं। मेरे लिए ये ठीक है, मैं प्रोडक्ट डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ पे इसको जो चीज़ें नहीं पता इसने वो छोड़ दी है। इसको मॉडल नंबर के बारे में नहीं पता, मॉडल नेम के बारे में नहीं पता, क्योंकि हमने इसको बताया नहीं है कि इसका क्या मॉडल नंबर है, क्या मॉडल नेम है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, वो हमने इसको नहीं बताया। तो यहाँ पे वो आप अपनी तरफ से लिख के, जो भी आपको लग रहा है कि क्या इसका है, तो वो लिख के मैं यहाँ पे NANA लिख रहा हूँ, नॉट अवेलेबल। और जेनरिक कीवर्ड्स में आप अच्छे से कीवर्ड्स निकालें। कीवर्ड्स आपने कैसे निकालने हैं, वो हीलियम 10 के थ्रू, जंगल स्काउट के थ्रू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें, ये बहुत ज़रूरी है, कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी है। तो कीवर्ड्स यहाँ पे आप मस्ट लिखें। अगर आपको नहीं आता कि हीलियम 10 जंगल स्काउट को कैसे यूज़ करना है, कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, मेरे चैनल पे जाए, मैंने इस पर वीडियो बनाई है। अब यहाँ पे देखो, ये कंटेंट हमने खुद लिखना था, इसने लिख दिया है। स्पेशल फीचर्स क्या है, लीक प्रूफ है, माइक्रोवेव सेफ है, डिश वॉशर सेफ है, और पोर्टेबल है, और जितनी भी सारी चीज़ें उसने लिख के। अगर आपको लग रहा है कोई इसमें गलत है तो यहाँ रिमूव पे क्लिक करके आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। क्या स्टाइल है, स्टाइल भी बता दिया। अगर आपको लग रहा है गलत है, रिमूव कर सकते हो। आपने इसको सिर्फ रिव्यू करना है। यहाँ पे एज डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं 3 ईयर्स एंड अप। अगर आपको लग रहा है ठीक है, अगर आपको लग रहा है ठीक नहीं है, इसको आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। मटीरियल इसने प्लास्टिक लिखा है, सही लिखा है। नंबर ऑफ आइटम्स 1। इसके अलावा कलर भी इसने सही लिखा है, पिंक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे इतना सारा कंटेंट हमारा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे कैपेसिटी आपको बता रहा है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो जो कि एआई ने अपनी तरफ से लिखा है 1.5। अगर आपको लग रहा है ठीक है, अगर आप नहीं लग रहा ठीक नहीं है, तो इसको आप एडिट यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ग्राम ही लिख देता हूँ। अच्छा, इसका पैटर्न क्या है वो भी लिख दिया है। यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें, देखो ये कंटेंट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैन्युफैक्चर ईयर यहाँ पे क्या है, तो इसने 2023 लिखा है। तो अगर आपको लग रहा है ये गलत है, इसको यहाँ सिंपल रिमूव करें, क्योंकि एआई है। तो इसको आपने देखो, साइज़ इसने बिल्कुल सही लिखा है, जो मैंने दिया है वही साइज़ इसने यहाँ पे भी लिख दिया है। ठीक है, तो इसको आपने 1 बाय 1 देखना है। अब देखिए, अगर हमने ये एआई से नहीं करवाना था ना, तो मुझे पता है, मैंने बहुत सारे लोग की लिस्टिंग देखे, कोई ऑप्शंस फिल नहीं कर रहा, और ये बड़ी गलती करते हैं। ये तो मैंडेटरी नहीं है, अमेज़ोन तो आपको कुछ ऑप्शन मैंडेटरी दे रहा है कि ये आपने मस्ट फिल करने, बाकी ऑप्शनल है, लेकिन ये आपने मस्ट करना होता है। जितना आप ज़्यादा कंटेंट लिखते हो, एल्गोरिथम उसको अच्छी तरह से रीड करता है और कस्टमर को फिर आपका प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे देखो, एआई ने हमारा सारा काम कर दिया है। डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के और भी जितने भी सारे ऑप्शन है वो सारे लिख के दे दिए। हमने सिर्फ रिव्यू करना है और देखना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ ऑफर में आए, यहाँ पे आपके पास कितना स्टॉक है, यहाँ पे अपना स्टॉक लेके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50 पीसीज है, मैंने यहाँ 50 लिख दिया। आपने कितने में सेल करना है, आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो लिख दे। यहाँ पे आप जो है सिंपल इसको आप यहाँ पे न्यू चूज़ करें। नेक्स्ट, फुलफिलमेंट चैनल में आए, यहाँ पे आपने FBM से सेल करना है या FBA से। अगर FBA से सेल करना है, यहाँ FBA चूज़ करें। यहाँ पे आपका आइटम पैकेज डायमेंशन देंगे, जो इसका पैकेज का डायमेंशन है। तो अगर ये आपको लग रहा है ठीक है, अदरवाइज़ आप करेक्ट यहाँ पे लिख दे। और इसके बाद वेट आ गया, और सिंपल इस पर सबमिट पे क्लिक करें। लेकिन उससे पहले सेफ्टी एंड कंप्लायंस है, यहाँ पे आना है। और यहाँ पे इस प्रोडक्ट का कौन से कंट्री है, रीजन, ओरिजिन इसका क्या है, तो यहाँ पे चाइना है। आर बैटरी रिक्वायर्ड्स, नो। कोई डेंजरस गुड्स इसमें है तो नॉट एप्लीकेबल, कोई डेंजरस गुड्स इसमें नहीं है। इस प्रोडक्ट का वेट क्या है, ऑलरेडी एआई ने इसको उठाया है, और जस्ट यहाँ पे सिंपल हमने इसको अभी सबमिट करना है। तो कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं लगा, 2-3 मिनट भी नहीं लगे। ये तो एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग गया क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप करेंगे तो आपके 1 मिनट के अंदर अंदर आप इतनी अच्छी खासी लिस्टिंग कर सकते हैं।
ये प्रो वाली मेथड है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि किस तरह आपने लिस्टिंग करनी है। लोग आपको कहेंगे बस टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, बस खलास, और कुछ नहीं करना। नहीं, प्रॉपरली आपने लिखना है। मैंने आपको 2 टिप दिए कि हमने किसको माइंड में रखना है, एल्गोरिथम को भी माइंड में रखना है, अमेजोन का एल्गोरिथम जो है, और हमने कस्टमर को माइंड में रखना है कि मैं जो अपना प्रोडक्ट जिसको सेल करने जा रहा हूं वो बंदा इस कंटेंट से वो मुतमईन होगा या नहीं होगा, इस कंटेंट से उसका माइंड क्लियर हो जाएगा या नहीं। तो अगर आप कुछ खास नहीं लिखते तो जाहिर बात है वो नहीं लेगा। अगर आप इतना अच्छा खासा कंटेंट लिख देते हो, उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो मस्ट आपसे वो प्रोडक्ट बाय करेगा। और एल्गोरिथम को हमने माइंड में रखना है क्योंकि वही एक चीज़ है जो कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट दिखा रहा है अमेजोन के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है ये वाली ट्रिक आपको पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अमेजोन का कंप्लीट फ्री कोर्स सीखना है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मेरे चैनल पे जाए, वहाँ पे आप सीख सकते हैं अमेजोन का भी, ड्रॉप शिपिंग का भी, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का, और भी बहुत सारी वीडियोस है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आपको 1-to-1 अमेजोन की ट्रेनिंग चाहिए जो कि पेड है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और 1 by 1 सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। प्रो वाली मेथड्स, एडवांस लेवल वाली चीज़ें, जिससे आप सीख के अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।